ओम शांति। ज्ञान सरिता सार। अनुभवी बनने के लिए अंतर्मुखी, एकांतवासी और एकाग्रचित्त रहने के अभ्यासी बनो। मधुबन बाबा की तपस्या भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि है। ये भूमि सूक्ष्म वतन और मूल वतन दोनों की सहज सैर करा देती है। जैसे प्लेन में बैठने के बिना यहाँ से लंदन अमेरिका नहीं जा सकते, तो मधुबन प्लेन है परम धाम व सूक्ष्म वतन जाने के लिए सीधे नहीं जा सकते। शरीर में संबंध में फंसे होंगे तो नहीं जा सकेंगे। आज बाबा ने कहा, बाबा जिन बच्चों को याद करेगा, पहले उन बच्चों का शरीर याद आएगा, फिर उनकी सेवा, गुण, धारणा आदि याद आएगी। बाबा भी बड़े प्यार से याद करता है। बाबा अमृत वेले बच्चों की माला फेरता है। कौन से बच्चे माला में बाबा के पास पहले आते हैं? बाबा जब भी याद करे तो माला में हमको भी ले ले, तो ये बड़ा भाग्य है। हम भगवान की माला फेरें और वह हमारी फेरे। हम भक्त आत्माएं भगवान को याद करने के लिए माला फेरेंगी। भगवान हमको पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने के लिए माला फेरता है। वह हमको इतना दिल से याद करता है और हमको फीलिंग आती है। बाबा के कमरे में जाओ तो जैसे बाबा बैठा है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद लगता था कि बाबा से कैसे मिलेंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा के कमरे में आएंगे तो साकार की फीलिंग आएगी। मधुबन में बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया और यह टावर ऑफ पीस बाबा की याद दिलाते हैं। इन 5 तत्वों के शरीर में रहते भी ब्रह्मा की आत्मा देह के भान से दूर थी। एक तो शरीर बाबा को दिया हुआ है, दूसरा उसकी आत्मा भी बैठी हुई है, लेकिन अशरीरी देह के भान से दूर, जिस कारण निराकार की याद है और कार्य में निरहंकारी है। इतना बड़ा निराकार परमपिता इनसे कार्य करा रहा है और यह निरहंकारी, संपूर्ण निर्विकारी। तो हमने जो देखा और जाना, अनुभव किया, वह अनुभव भूल नहीं सकता। दुख का भी अनुभव है तो सुख का भी अनुभव है। मधुबन आते हैं अनुभव करने के लिए। क्या अनुभव करने के लिए? बाबा ही हमारा संसार है। बाबा में सारा संसार समाया हुआ है। कौन सा संसार? यह कलयुगी संसार हमारा नहीं है। बाबा में हमारा जो भविष्य संसार है वह हमें दिखाई पड़ता है। जैसे भक्ति में कहते हैं कि यशोदा ने कृष्ण के मुख में त्रिलोक देखा। हमने बाबा के मुख द्वारा तीनों लोकों को देखा। इतनी समझ आ गई है जो तीनों लोकों की सैर करना जानते हैं। मुख द्वारा तीनों लोक देख लिए। 3 लोक कहते हैं तो एक हमारा यह लोक, फिर सूक्ष्म लोक, फिर मूल वतन। हम यहाँ बैठे हैं अमर लोक में जाने के लिए। बीच में सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। यहाँ से अशरीरी भव का जो मंत्र मिला है वह पावन बना रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया, ऐसे हमारा शरीर भी बाबा का है, सेवार्थ है। इनसे भान टूट जाता है। फिर शरीर में होते भी जैसे फरिश्ता। बाबा को देखा है जैसे बाबा का पाँव धरती पर है नहीं। तो ऐसी स्थिति तब होती है जब बहुत काल से कमल पुष्प सम रहने का, प्रवृत्ति में रहते न्यारा रहने का अभ्यास करते हैं। बाबा हमको अशरीरी बनाकर कहते, बच्चे ममत्व निकालो। ममत्व होता है तो सफल भी नहीं करते हैं। शरीर में भी मोह होता है तो शरीर से सेवा नहीं लेते कि कहीं कुछ हो ना जाए। देखा जाता है कि सेवा से और ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल दुआ जो मिलती है वह तंदुरुस्त बना देती है। हड्डी सेवा जो करते हैं तो भगवान भी उसको देता है। धन से ममत्व तब निकलता है जब सब सफल हो जाए। हम कहाँ से खाएंगे, बच्चे कहाँ से खाएंगे, उससे निश्चिंत हो जाते हैं। यदि इस चिंतन में मरेंगे तो क्या गति होगी? इसलिए बुद्धि में सदा रहे कि बाबा खिला रहा है, बाबा करा रहा है, तो बाबा की याद आती है। ऐसे बाबा अपनी याद पक्की कराता है। इस द्वारा शिव बाबा खींचने वाला बैठा है, उसमें कशिश है। वह सदा अशरीरी रहता है, परम धाम का वासी है। जहाँ का वासी है वहाँ खींच लेता है। हम पतित दुनिया के असर में आ गए थे, अभी हम बदल रहे हैं तो दुनिया बदल रही है।
बाबा हमारी बुद्धि की डोर को प्यार से खींच रहा है, ज़बरदस्ती नहीं। बाबा की कमाल है, वंडरफुल है बाबा। अनेक दुनिया के संबंध, अनेक दुनिया के वैभवों से हमारी बुद्धि को कैसे खींच लिया। अंदर से इतनी समझ आ गई है कि वही सब कुछ है, उसमें ही सब कुछ है। बाबा हमें कितना हल्का बना रहा है। बाबा से प्यार माना, शिक्षाओं से प्यार, शिक्षाओं से प्यार माना। जो बाबा ने कहा वह करना है। उसमें भी कुछ बात है, कोई के भी देह में ध्यान नहीं जाए, अपनी देह भी छोड़ना है। श्रेष्ठ आत्मा सदा छत्र छाया के नीचे है। जिसके ऊपर छत्र छाया की फीलिंग है वो श्रेष्ठ बन जाते हैं। हमारे ऊपर सदा बाप की छत्र छाया है, ऐसी याद हो। परम धाम भी याद, शिव बाबा भी याद, मधुबन भी याद, परिवार के बीच बैठे हैं, यह भी याद हमको खींचती है। सेवा भी याद है, जो भी सेवा सामने आए याद में सेवा करनी है। सेवा से बाबा की याद आती है, सेवा बाबा की याद दिलाती है। संग ऐसा चाहिए जो अनुभवी हो, मुझे भी अनुभव कराए। अनुभव होता है अंतर्मुखता से, एकांतवासी और एकाग्रचित्त रहने से। यह तीन बातें हमको अनुभवी मूर्त बना देती हैं। जो बाबा सुनाता है उसको अमल में लाने के लिए अंतर्मुखी जरूर बनना है। चित्त शांत हो तो बाबा की याद ठहरेगी। जैसे धरनी बनाई जाती है, ऐसे अंतर्मुखी रहने से बाबा की याद जमती है। अच्छा, ओम शांति।